तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरजीवी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग हमारा जो सिलेबस है वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है वीडियो डेली बेसिस पे। मैथमेटिक्स का भी, फिजिक्स का भी, सिविल इंजीनियरिंग का भी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। एक दिन आपको 2 टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, फिज़िक्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर मैथमेटिक्स या फिर आपका फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से उसका प्रिपरेशन किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली 5 यूनिट से, जो कि है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसमें आपको आईसी इंजन के बारे में पढ़ना होता है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखते चलते हैं और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलते हैं और इन सारे टॉपिक्स को अपने माइंड में फिट करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इससे बाहर की चीज़ें आपको देखना ही नहीं है, बस इतना ही देखिए, काफ़ी है आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है आईसी इंजन। आईसी इंजन आखिर होता क्या है? तो कह रहा है कि व्हेन द कंबंशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर नॉन एज इंटरनल कंबंशन, यानी आईसी इंजन। वर्किंग फ्यूल यूज्ड इन आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन में जो फ्यूल होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं? वो आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है और गैस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन की अगर हम बात करें तो यह आपका 6 टाइप पे क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। 2 होता है, एक होता है सिंगल सिलेंडर इंजन एंड दूसरा होता है आपका मल्टी सिलेंडर इंजन, और दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू मेटल ऑफ इग्निशन, तो स्पार्क इग्निशन जिसे हम एसआई इंजन कहते हैं जो कि पेट्रोल इंजन पे आधारित होता है, और बी है आपका कंप्रेशन इग्निशन जो कि सीआई होता है जो कि डीजल इंजन पे आधारित होता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के आधार पे 2 होता है, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन। एंड अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका एयर कूलिंग होता है, वाटर कूलिंग होता है, लुब्रिकेटिंग कूलिंग होता है। एंड 5 नंबर अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज। फ्यूल यूज में आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है और गैस होता है। एंड 6 नंबर अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, और उसके बाद ये टॉपिक आता है मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन का मेन पार्ट क्या होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन, तो वो आपका हो जाएगा सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग नट, कूलिंग फाइन्स, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व्स, फ्लाईव्हील, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर। तो ये आपका कुछ बेसिक सा डायग्राम है जो कि आपका मेन पार्ट ऑफ आईसी इंजन का है, जो कि ये इनलेट वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है, स्पार्क प्लग है, पिस्टन रिंग है, ये आपका पिस्टन हो गया और ये आपका क्रैंकशाफ्ट हो गया, और ये बीच का जो पोर्शन है आपका क्रैंक हो जाएगा, और ये जो रॉड दिख रहा है वो आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका कूल सिलेंडर है और ये आपका कूलिंग फाइन्स है। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन एक कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको फॉलो करना है। वो है आपका सबसे पहला बोर को डी से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? तो ये आपका होता है इट इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। एंड सेकेंड आपका होता है स्ट्रोक जिसे एल से डिनोट करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग फॉरवर्ड टू बैकवर्ड नॉन एज स्ट्रोक, यानी फॉरवर्ड से डाउनवर्ड बैकवर्ड जाने के क्रम में जो डिस्टेंस कवर्ड किए जाते हैं उसी को स्ट्रोक कहते हैं। और उसके बाद है आपका स्विफ्ट वॉल्यूम जिसे वीएस से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी नॉन एज स्विफ्ट वॉल्यूम। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया वी एस इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू एल या फिर πr² इंटू एल। उसके बाद है आपका क्लियरिंग वॉल्यूम जिसे बी एस से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम सिलेंडर हेड एंड टीडीसी नॉन एज क्लियरिंग वॉल्यूम। वी सी इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल सी। ओके, 5 नंबर आपका है कंपेरिजन रेशियो आर सी। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द टू द मिनिमम वॉल्यूम। आर सी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी सी डिवाइडेड बाई वी सी, या फिर हम मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मिनिमम वॉल्यूम कह सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ कंपेरिजन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, यानी पेट्रोल इंजन के लिए जो कंपेरिजन रेशियो का वॉल्यूम होता है, जो वैल्यू होता है वो आपका 6:10 होता है, और डीजल इंजन के लिए 12:24 होता है। ओके, एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि द पेट्रोल इंजन डेवलप्ड बाय द जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो इन 1862। तो इस इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था वो इन्वेंशन जर्मन के इंजीनियर निकोलस ऑटो ने 1862 ईस्वी में किए थे। इसमें क्या है? द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आर कंप्लीटेड इनटू 2 रेवोल्यूशन। ये जो होता है वो 2 रेवोल्यूशन के थ्रू क्या होता है? कंप्लीट होता है, क्रैंक शाफ्ट और 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ओके, वर्किंग में अगर हम बात करें तो इसका पहला सेक्शन होता है वो आपका होता है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है? कह रहा है कि इन दिस स्ट्रोक पिस्टन कंसीडर्ड एज टॉप डेड सेंटर, यानी इस में हम क्या कहते हैं? पिस्टन को टॉप डेड सेंटर कंसीडर करते हैं।
उसके बाद जब पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, यानी जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो उस कंडीशन में जो इनलेट वॉल्व होता है, ये आपका इनलेट वॉल्व हो गया, वो आपका क्या होता है, इनलेट वॉल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होता है, आपका वॉल्व क्लोज्ड होता है। द फ्रेश चार्ज जो कि एयर प्लस फ्यूल के रूप में होता है सक इन द इंजन सिलेंडर, तो इंजन सेलेक्टर में जो होता है वो चार्ज आ जाता है। ओके, उसके बाद है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, कह रहा है कि द ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द वाल्व्स, इनलेट वाल्व क्या होता है आपका क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्या होता है ऑलरेडी क्लोज्ड होता है। ये आपका इनलेट वाल्व हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। ये आपका फिगर जो है, फिगर का डायग्राम को एग्जामिनेशन में बनाना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स फिगर के थ्रू ही आपको नंबर मिलते हैं। ओके, तो कह रहा है द चार्ज कंप्रेस्ड व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम द बीडीसी टू टीडीसी, यानी चार्ज कंप्रेस्ड कब होता है, जब आपका जो पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क प्लग प्रोड्यूस स्पार्क एंड इग्नाइटेड चार्ज। ओके, उसके बाद आपका है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रोक बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, यानी बोथ वाल्व क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। द गैसेस फोर्सेस टू द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी एंड प्रोड्यूस वर्क, और वो क्या करते हैं, कार्य प्रोड्यूस करते हैं। द फ्लाईव्हील स्ट्रोक एनर्जी फ्रॉम दिस स्ट्रोक एंड सप्लाई टू आइडियल स्ट्रोक सक एज सक्शन कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। ये आपका बेसिक डायग्राम है एक्सप्रेशन का, स्ट्रोक का। और उसके बाद लास्ट है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व क्लोज्ड एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, द गैसेस रिमूव टू सराउंडिंग through exhaust valve when piston move from BDC to TDC. The piston reached at the TDC inlet valve get open and exhaust valve close. This cycle process repeat again and again. तो ये आपका 4 स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कीजिए, इससे रिगार्डिंग और भी वीडियो आते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।